बच्चों, कैसे हो बच्चों? ऐसा है कि देखिए हम लोगों ने पिछले क्लासेज में स्टडी किया है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का स्टडी हम लोगों ने कर लिया है, फिर उसका फ्लावर का भी स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तो फ्लावर के स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने देख लिया है कि जो कि यहाँ पर मेल गैमेट कौन से होते हैं, फीमेल गैमेट किसको कहा जाता है। तो मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स को कहा जाता है और फीमेल गैमेट ओवम को कहा जाता है या एग को कहा जाता है, जो ओवरी में होता है। और उसका स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में और आप लोगों को पढ़ाया भी था। बच्चों आज हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन को जानेंगे कि व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. That is called pollination. That is called pollination. Now just I am going to draw a structure. जैसे कि अगर मान लो कि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दें और ये क्या कहते हैं फ्लावर का, और इसमें जैसे कि हमने दिखाया था कि ये हमने दिखाया था इस तरह से मैंने दिखाया था कि ये स्टिग्मा है और ये पोलन एंथर है। इस एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और जब ये पोलन ग्रेन्स अगर इस पे आ गया सेम फ्लावर पे, सेम फ्लावर से आकर के फिर क्या होगा, यहाँ से स्टिग्मा पर आएगा। यहाँ से कहाँ आएगा, स्टिग्मा पे। यहाँ से पोलन ग्रेन निकल करके सेम फ्लावर पे अगर स्टिग्मा पे आता है तो स्टिग्मा पे आकर के स्टाइल होते हुए ये ओवरी में चला आता है। कहाँ आता है, ओवरी में। ये ओवरी में आता है। तो इस तरह के जो पॉलिनेशन होते हैं इसको कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब स्वयं, यानी कि सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा को जाता है, या नहीं तो फिर सेम फ्लावर से निकल करके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाता है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इसके दूसरे प्रकार जो होते हैं उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होते हैं ये क्रॉस, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बना दिया और यहाँ पे मैंने खींचा और फिर यहाँ पे ये एक प्लांट का है, मान लीजिए कि एक प्लांट का ये है और दूसरा प्लांट का यहाँ पे है। फिर मैंने यहाँ पे मैंने बनाया, ये सेकंड प्लांट है। ये क्या है, फर्स्ट प्लांट और ये सेकंड प्लांट, यानी कि दूसरे प्लांट या डिफरेंट कह देते हैं, डिफरेंट प्लांट। ये क्या है कि जब सेम प्लांट से अगर होता है तो फिर उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब फर्स्ट प्लांट से निकल करके पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आएंगे, दूसरे प्लांट के जब स्टिग्मा पर आएंगे, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेसिकली पॉलिनेशन दो प्रकार के हुए। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, जब सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या तो फिर सेम प्लांट से फ्लावर का पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएंगे। फिर सेकेंड टाइप जो होता है, जब किसी एक प्लांट से पोलन ग्रेन्स निकल करके डिफरेंट प्लांट यानी स्पेसीज लेकिन सेम होना चाहिए, स्पेसीज सेम होना चाहिए, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाते हैं
उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। उसको क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। तो इस तरह से बच्चों समझ में आ गया होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा सेम स्पेसीज, यहाँ पर देखना है कि दो डिफरेंट प्लांट है लेकिन स्पेसीज सेम है। अगर मैंगो है तो दोनों मैंगो का ही प्लांट होंगे, रोज प्लांट है तो दोनों रोज के ही प्लांट होंगे। हाँ, यहाँ क्या होगा कि एक ही रोज प्लांट के फ्लावर से हाँ पोलन गैस निकल करके दूसरे के स्टिग्मा में आ जाते हैं। तो इस तरह के पोलिनेशन हुए दो प्रकार के, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये तो बच्चों हो गया बेसिकली दो प्रकार के हो गए, जिसे हम ये समझ लिया। अब हम इसके मीन्स को जानेंगे कि इसके मीन्स क्या क्या है। मीन्स ऑफ पोलिनेशन, मीन्स ऑफ पोलिनेशन। हम इसमें हम देखेंगे कि पोलिनेशन किनके द्वारा किया जाता है। ये ट्रांसफर तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, निश्चित तौर पे पोलन एंथर से पोलन ग्रेन्स तो निकलेंगे, वो किसी माध्यम के द्वारा निकलेंगे या फिर कोई एजेंट होगा जिसको कि हम कहेंगे मीन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जैसे लिखते हैं हाँ एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, ये एंटोमोफिली का मतलब यह हुआ बच्चों, जब क्या कहते हैं इंसेक्ट, जब इंसेक्ट वगैरह इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इंसेक्ट्स जब बैठते हैं किसी फ्लावर पे तो उसके पंख पे या फिर उसके लेग्स पे पोलन ग्रेन्स सट जाते हैं और फिर वहां से उड़ करके जब दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो वहां के स्टिग्मा में वो डाल देते हैं। तो जब इंसेक्ट के द्वारा होता है तो इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। इसको कहते हैं बाय इंसेक्ट, बाय इंसेक्ट। दूसरा मीन्स है इसका हाँ वो है तुम आप एनिमोफिली। एनिमोफिली बाय विंड, बाय विंड, हवा के द्वारा, यानी हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। फॉर एग्जाम्पल धान के फसल में प्राय क्या होता है या जो लार्ज स्केल पे जब खेती होता है किसी प्लांट्स का, तो वहां पे अन्य साधन से अगर होता है तो बहुत ही कम पोलिनेशन होंगे, इसलिए वहां पे बाय विंड होता है। तो धान के फसल में हम क्या देखते हैं, जब हवा चलती है तो धान का फसल एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं, जिससे क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे के फ्लावर पे आ जाते हैं और पोलिनेशन संभव हो पाता है। तो ये हो गया एनिमोफिली। तीसरे जो इसके प्रकार, तीसरे जो मीन्स है इसके हाँ ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स, यानी बर्ड्स के द्वारा जब पोलिनेशन कंडक्ट किया जाता है, whenever pollination is conducted by the means of birds, by the help of birds, then that is called ऑर्निथोफिली। इसको बाय बर्ड्स के द्वारा होता है। फोर्थ वन जब हम देखते हैं बच्चों, तो फोर्थ में क्या होता है, जैसे हमने जूफिली, जूफिली, जूफिली यानी कि बाय एनिमल्स, बाय एनिमल्स, बाय एनिमल्स। तो यानी कि जो एनिमल्स के द्वारा जब पोलिनेशन कंडक्ट किया जाए उसको हम कहते हैं जूफिली। हाँ, दैट इज अ टाइप ऑफ जूफिली। हाँ, तो इस तरह से पांचवा अगर हम देखें तो इसमें आता है एक हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली यानी कि पानी के द्वारा, बाय वाटर, बाय वाटर। जब पोलिनेशन पानी के द्वारा हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या कहा आप लोगों को, आप लोग पूरे ध्यान से इसको समराइज मैं करके बताता हूँ फिर से एक बार। सबसे पहले बेसिकली पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन उसको कहते हैं जब सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके उसी फ्लावर के स्टिग्मा में आते हो, या फिर सेम प्लांट के फ्लावर से निकल करके सेम प्लांट के स्टिग्मा पे आते हो, तो फिर हम उसको कहेंगे सेल्फ pollination. Whereas in the case of cross pollination,
क्या होता है बच्चों कि जब एक प्लांट से के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके ट्रांसफर होकर के बाय मींस ऑफ एनी वन ऑफ देम वो चल जाते हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, फ्लावर के स्टिग्मा पे। उसको हम कहते हैं, हाँ, ये क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। इतना तो हम लोग समझ गए। अब रही बात कीजिए कि ये होता है कंडक्टेंस, इसका कैसे होता है। तो कंडक्टेंस जो होता है बच्चों इन एजेंट के द्वारा होता है। ये सारे एजेंट हैं, ये क्या है, एजेंट। इनके द्वारा कंडक्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स संभव हो पाता है। जिसमें पहला है एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट, सेकेंड वन एनिमोफिली बाय विंड, थर्ड वन ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स, फोर्थ वन जूफिली बाय एनिमल्स एंड फिफ्थ वन दैट इज हाइड्रोफिली बाय वाटर। बच्चों यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। इन द केस ऑफ हाइड्रोफिली अगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये प्रायः एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं उनके जो पोलिनेशन होते हैं वो हाइड्रोफिली कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रेज करता है कि लोटस यानी कमल का पौधा वो भी पानी में होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? ये हाइड्रोफिली नहीं होते, लोटस हाइड्रोफिली नहीं होते, क्योंकि इसके जो पोलिनेशन होते हैं वो एंटोमोफिली होता है, ठीक है, बाय इंसेक्ट होता है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। बीइंग aquatic plant in the case of lotus, there is no case of hydrophily is found there. ओके, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। और अब जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आर देयर एंड व्हाट एवर आर द एजेंट्स रिगार्डिंग द पोलिनेशन। ओके बच्चों, समझ में आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।